हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्या है? फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। सो वो ऑड इंटीजर्स क्या होंगे? 1 और 2001 के बीच कितने होंगे और उनका सम कैसे निकालेंगे? लेट अस सी। सो हियर ऑड इंटीजर्स बिटवीन ए फ्रॉम 1 to 2001 आर क्या क्या होंगे? 1 से लेकर और 2001 बिटवीन होता तो 1 और 2001 को छोड़ना होता, लेकिन यहाँ फ्रॉम 1 to 2001 है तो इसमें 1 और 2001 दोनों को शामिल करना होगा। सो पहला इंटीजर क्या होगा? जो ऑड है, यानी जो 2 से डिवाइड ना होने वाले हैं, तो फर्स्ट होगा 1, देन 3, 5, 7 एंड सो ऑन अप टू लास्ट क्या है? 2001 होगा। ठीक है, ये किस में है? दे फॉर्म एन एपी। ठीक है, उसका फर्स्ट टर्म क्या होगा? हेंस फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू 1 है, और कॉमन डिफरेंस कितना है? डी इक्वल टू 3 - 1 दैट इज 2 है, एंड डी इक्वल टू 2 है। लास्ट nth टर्म ए एन गिवन है 2001। ठीक है, सो इससे हम पहले ये पता करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। हेंस ए एन इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दैट इज 2001 इक्वल टू क्या होगा? 1 प्लस एन की जगह एन ही रखेंगे -1 इंटू 2। ठीक है, अब इस 1 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा और 2000 इक्वल टू 2 इंटू n माइनस 1, और n माइनस 1 क्या होगा? 2000 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1000, और n इक्वल टू 1000 प्लस 1 दैट इज 1001। सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस एपी में कितने होंगे? 1001। सो हमें यहाँ सभी चीजें मालूम होंगी, n भी मालूम है, फर्स्ट टर्म भी मालूम है, लास्ट टर्म भी मालूम है, कॉमन डिफरेंस भी मालूम है। सो वी कैन यूज एनी ऑफ द फॉर्मूला। हमने 2 फॉर्मूले पढ़े हैं। पहला है, यदि फर्स्ट और लास्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स मालूम हो तो हम डायरेक्टली सम कैसे निकालेंगे? n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। सो उसी से निकालते हैं। हेंस s इक्वल टू क्या हो जाएगा? n/2 इंटू फर्स्ट टर्म a प्लस लास्ट टर्म। सो यहाँ n की वैल्यू हमें मालूम है 1001। सो दिस इज 1001/2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना है? 1 प्लस लास्ट टर्म कितना है? दैट इज 2001। सो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? ये 1001 इंटू 2002 डिवाइडेड बाई 2। सो दिस विल बी प्रोडक्ट ऑफ 1001 इंटू 1001। ठीक है, सो जब उसका प्रोडक्ट लेंगे, हेंस s इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1002001। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे सिंपल मल्टीप्लिकेशन से तो इसकी वैल्यू मिलेगी 1002001। ठीक है, सो ये हुआ। दूसरा तरीका भी है, उससे भी निकाल सकते हैं। वो क्या होता है? s इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर n कितना है? 1001/2 इंटू 2a, यानी 2 इंटू 1 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं ये भी मालूम है 1001। तो ये हो गया 1001 माइनस 1 इंटू डी क्या है? 2। ठीक है, जब हम इसे सम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1001/2 इंटू 2 प्लस ये 1000 इंटू 2, यानी अगेन ये हो गया 1001/2 इंटू ये 2000 प्लस 2 2002, ये कट करके अगेन हो जाएगा 1001। सो इस केस में भी SN इक्वल टू क्या मिला? 1001 इंटू 1001, दिस इज इक्वल टू 100200। यही चीज मिला इस केस में भी।
सो हम दोनों में से किसी भी फॉर्मूले से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो नोट करो, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय।